बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक और वज़ीर आज़म को सज़ा हो गई। पाकिस्तान की बदकिस्मती समझें कि यहाँ पे जमहूरी जितने भी अदवार देखें, उनके जो वज़ीर आज़म थे जो अवामी मुंतखब होकर आए थे, वो तमाम जो है वो सज़ा याफ्ता हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा दी गई, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा सज़ा दी गई और अब इमरान खान को भी सज़ा दे दी गई है। ये जो अल कादिर ट्रस्ट है, इससे मुतल्लिक बहुत सारे जो है इस वक्त इंकशाफात जो है वो वफाकी वज़रा ने किए हैं और ये बताया है कि अल कादिर ट्रस्ट जो है ये सिर्फ ब्लैक मनी को छुपाने के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया और इसके ट्रस्टी जो हैं वो इमरान खान, उनकी बेगम बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर थे। इमरान खान क्योंकि एक फलाही कामों की वजह से भी और क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान में मशहूर और उनको बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो शोहरत मिली वो क्रिकेट और समाजी कामों की वजह से मिली, शौकत खानम की वजह से मिली। लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि वो वज़ारत उज़्मा के इतने अच्छे ओहदे पे बैठने के बाद उनके जो एडवाइजर थे वो उनको क्यों गलत कामों पे लगाते रहे। मलक रियाज जो टाइकून है और जो हर गवर्नमेंट के अंदर फिट होता है, उसके ये पैसे थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में जो है उनका केस चल रहा था और वहाँ पे एक जो मलक रियाज ने जो नवाज शरीफ के बेटे हैं हुसैन नवाज, उनसे एक वहाँ पे फ्लैट भी खरीदा। फिर वहाँ पे ये केस चलता रहा और बिल आखिर ये पैसा वहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट है उसके पास था। हुकूमत पाकिस्तान से यूके गवर्नमेंट ने राब्ता किया कि ये 190 मिलियन पाउंड जो हैं ये हमारे पास जो है वो आपकी अमानत पड़ी है, तो इसको हम आपके सुपुर्द करना चाहते हैं। इमरान खान को चाहिए था कि ये पैसा शफाफ तरीके से वो शिफ्ट करवा देता, हुकूमत के पास आता और फिर आगे फलाही कामों पे अगर लगाना भी था तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक नई जगह मलक रियाज से ली जाती। और अब हुकूमत ये वज़रा जो है वो बाकायदा तौर पे वाशगाफ अल्फाज में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे मलक रियाज से जो है वो जब्त शुदा रकम थी वहाँ यूके लॉ के मुताबिक, और फिर उसके अगेंस्ट 70 अरब रुपए की जो है वो गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान ने जो है वो नवाजा उसको मलक रियाज को। ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि मलक रियाज बगैर गिव एंड टेक के कोई काम नहीं करता और वो इस पाकिस्तानी मशीनरी का वो पुर्जा है जो हर दौर में उसने अपने पैसे के बलबूते पे सहाफ़ियों को ख़रीदा, उसने अपने पैसे के बलबूते पे हर लीडर को ख़रीदा, हुकूमतों को ख़रीदा और बड़े बड़े ताकतवरों को ख़रीदा और अपने जो है वो उसने बैरिया बनाए। अरबों खरबों की ज़मीनें गवर्नमेंट की वो बिल्कुल चंद टकों के एवज़ उसने अंदर कर ली और इस वक्त वो ट्रिलियन रुपीज़ कमा लेगा और कोई ताकत उसको हाथ रखने को तैयार नहीं है। मलक रियाज ने दुबई में अपना सेटअप बना लिया, मलक रियाज वहाँ शिफ्ट हो चुका है। मलक रियाज के साथ बारगेन का जो काम है उसके ऊपर आज इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा हो चुकी है और ये नून लीग वाले आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पे मेंबरान कौमी असम्बली और पंजाब के अंदर से भी इत्तलात हैं कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अल कादिर ट्रस्ट के ज़ेर तमाम चलने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसको जो है वो कौमी तहवील में ले लिया गया है और अभी इमरान खान के नज़दीक मज़ीद जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। जो जमान पार्क का घर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कीमती अंगूठियाँ हैं और कुछ तोहफे तोहफ़ हैं, वो उनका भी एक केस अलग जो है वो आइंदा चंद दिनों में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया अपनी बहनों से। जब ये सज़ा सुनाई गई तो उनकी बहनें वहाँ मौजूद थीं, उनकी बेगम बुशरा बीबी भी मौजूद थीं जिनको वहाँ कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको 7 साल सज़ा हुई है और जुर्माना भी 5 लाख हुआ है। इमरान खान को 14 साल सज़ा और 10 लाख जुर्माना हुआ है। उनकी बहनें बड़ी सख्त परेशान थी तो इमरान खान ने कहा कि आप लोग परेशान क्यों हैं,
ये अलीमा खान का ये स्टेटमेंट है कि आप परेशान क्यों हैं, जज़ा सज़ा का मालिक सिर्फ अल्लाह है, ठीक है, और ये मुझे नाहक सज़ा दी गई है और अल्लाह देख रहा है कि कौन सच पे है कौन झूठ पे है। इमरान खान साहब, ये बात तो आप ये समझ लें कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा एक किस्म का वजारत उज़्मा का चांस दिया था। आप मुल्क के अंदर इस्लाहात लाते, आप मुल्क के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करते, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करते। आपके नाअहल और निकम्मे तरीन जो एडवाइज़र थे उन्होंने आपको डुबवा दिया। फिर ख़वातीन जो इसमें शामिल हो गई आपकी इस पूरी गैंग में, उन्होंने आपकी रेख कसर निकाल दी, खुसूसी तौर पर गोगी और बुशरा बीबी ने। बिल्कुल बहुत सारी पंजाब के अंदर भी मामलात होते रहे माजी में। आप ज़रा दौड़ाएं कि वो जो पंजाब का था नाअहल वज़ीर आला, मैं उसको कहता हूँ, ठीक है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता रहा इमरान खान की गवर्नमेंट में। कुछ अच्छा नहीं किया गया और गलत तरीके से इमरान खान को ट्रैप किया गया। हालांकि इमरान खान खुद बजाते खुद एक ईमानदार शख्स है और वो फलाही कामों में दिलचस्पी रखता है, लेकिन 2018 के बाद इमरान खान को भी उसी दलदल में धकेल दिया गया जिसमें माजी में तमाम वज़राए आज़म रहे हैं। और अब सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। वो 10 साल के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नाअहल हो चुके हैं। ये सज़ाएं नवाज शरीफ को भी मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करा दिया गया। नवाज शरीफ को अरबों खरबों डॉलर जो है वो बैरूनी मुल्क स्मगलिंग और उस मद में सज़ाएं हुई, ठीक है, और उनको पता नहीं क्या ना क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते रहे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि एक ही जुम्बश कलम से, उसी आला अदालत से उनको बिल्कुल लॉन्ड्री की जैसे मशीन से निकाला जाता है ऐसे निकाल लिया गया और तमाम तर केसेस ख़त्म हो गए, तमाम तर चार्जेस ख़त्म हो गए। और वो माशाल्लाह इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, वो इलेक्शन भी लड़े हैं और उन्होंने अपनी बेटी को भी, उनकी बेटी भी नाअहल हो गई थी, मरियम बीबी, और मरियम बीबी माशाल्लाह इस वक्त वज़ीर आला हैं। तो पाकिस्तान में ये सज़ा का जो मामला है ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान को अब चाहिए कि थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील करें, इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलने के बजाय कोई स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है, और अपने जो भी उनके यहाँ पे पार्टी कायदीन हैं उनको भी समझाएं कि सब्र व तहम्मुल से कोर्ट में जाएं और भी अदालतें हैं उनमें जाके इंसाफ का जो है वो तकाजा पूरा करें। बसूरत दीगर उनकी सियासत दम तोड़ जाएगी जिस तरीके से वो रेजिस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।